हेलो गाइज, तो आप सभी को जोहार जय यीशु। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी हद तक अभी मैं ठीक हूँ, मेरे परिवार वाले अभी ठीक हैं। तो ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आप लोगों का सवाल जो क्वेश्चन था, कमेंट था, उनका जवाब है। क्योंकि बहुत कोई जानना चाहते थे कि दीदी के साथ आखिर में हुआ क्या था, किसने उनकी कत्ल की, किसने उसको मारा, कहाँ हुआ और मैं कहाँ से हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ, मतलब मेरा परिवार है ममरला से। एक्चुअली मेरा खानदानी परिवार है पालकोठी, हम लोग का पड़ता है देवा, लेकिन हम लोग अभी अप डाउन करते हैं, वहाँ भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग का यहाँ मामला पारिश पड़ता है, गांव में नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी है। तो हम लोग यहाँ रहते हैं अभी, और हम लोग हैं 4 बहन 1 भाई, जो कि अभी एक जन नहीं है, तो अभी हम लोग बच गए हैं 3 बहन 1 भाई। तो इस प्रकार से हैं, ये जो 5 अंगुली देख रहे हैं आप लोग, तो इसी प्रकार से हैं। ये भैया हैं, हम लोग एक भैया हैं और हम लोग 4 बहन थे। ये बड़ी दीदी, ये जिनका मर्डर हुआ वो दीदी, और ये मेरा स्थान है ये छोटी वाली बहन का। तो ये सेकंड वाली जो दीदी थी, मझली दीदी, उनका ही हत्या हुआ, और हत्या हुआ 8 अक्टूबर लगभग रात्रि के 11 बजे आसपास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनका नाम क्या था। उनका नाम था वीना जोशी एक्का। हम लोग एक्का हैं, तो वीना जोशी एक्का था, और उनकी शादी हुई थी 4 मार्च 2020 में। लॉकडाउन लगने से ठीक पहले उनकी शादी हुई थी विजय सोरेंग के साथ, जो कि उनका अरेंज मैरिज था। और उनके रिश्ता देखा गया था वो हम लोग के घर वालों के साइड से ही, उधर जो हैं घर वाले ही, एक दीदी है, उन्हीं की ओर से वो रिश्ता लाया गया था, और उन्हीं के थ्रू रिश्ता देखकर ये शादी हुई थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दीदी जो थी, हम लोग की जो बड़ी दीदी से बड़ी दीदी का शादी हुआ है, उनका घर है गुमला, और इनका जो था ये पालकोट सुंदरपुर, आप लोग सुने होंगे, सुंदरपुर घोसरा गांव बनाइटेगा, सुंदर घोसरा या कुछ पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन घोसरा गांव जो कि है लास्ट छोर में पड़ता है, उधर सुंदरपुर जब पार करके जाते हैं उधर से चिरोडाड़ लास्ट, फिर वहाँ से और अंदर की ओर, तो वहीं उनका शादी हुआ था। और सबसे पहले दीदी यहीं ममरला में मिडल और हाई स्कूल यहाँ तक पढ़ी थी। फिर इंटर संत इग्नाशियस इंटर कॉलेज गुमला से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। फिर वो कॉलेज का नाम नहीं है, याद है मुझे, वो कोडरमा से नर्सिंग एएनएम नर्सिंग की हुई थी। अभी वो शादी के बाद जॉब नहीं कर रही थी, अभी ऐसे ही थी। सुनने में आया था वो कुछ करने वाली है, बस मैं इतने जानती हूँ। तो वो करने वाली थी, लेकिन अभी शादी के बाद ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी जो बुधवार रात उनकी जो हत्या हुई, अभी ठीक, अभी कल 2 सप्ताह हो जाएगा, पता नहीं वीडियो कब आएगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, अभी मैं घर में हूँ। तो बुधवार रात हत्या हुई थी 8 तारीख रात में। तो शनिवार को वो हमें फ़ोन करके बताई थी कि तबीयत ठीक नहीं है, उनको उल्टी आ रही है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो फ़ोन पकड़ के नहीं गई थी, बस अपने लोग दिखाने गए थे। और संडे को मालूम, क्योंकि हॉस्पिटल लिए हैं, कहाँ लिए हैं कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो लोग फ़ोन पकड़ के नहीं गए थे जल्दबाजी में, तो हम लोग उनके पास नहीं गए हुए थे। और दूसरे दिन इधर उधर से पता चलता है उनकी बहनों की ओर से, क्योंकि वो लोग भी 4 बहन 1 भाई हैं, लड़के साइड वाले, जो दीदी का भी ससुराल था, 4 बहन 1 भाई हैं। तो उनके तरफ से कॉल में आता है बाद में कि उसका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। दूसरा दिन मेरे घर वाले जाते हैं कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग शादी भी कहीं भी कीजिए, अपनी बेटी बहन चाहे जो करना चाहते हैं, मानते हैं देहात में नहीं कर रहे हैं या करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले आप परिवार ठीक से चेक कीजिए कि उनका परिवार कैसे है।
बिना सोचे समझे प्लीज़ किसी का ज़िंदगी भी बर्बाद मत कीजिए, सोच समझ के ही कीजिए। जब हॉस्पिटल की बारी आई, हमारे घर वालों ने बोला कि साथ देंगे हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो लोग बोले देख लेंगे, सबसे पहले झाड़ फूँक करवा लेंगे, क्योंकि न्यूज़ में भी आया था होगा, देख लिए थे वो, हमारे घर वाले बयान दिए थे कि वो लोग झाड़ फूँक करवा रहे थे। तो वो लोग झाड़ फूँक करवा रहे थे। संडे से पागल थे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, इधर से विचार चल ही रहा था, हम लोग सबके घर वाले इकट्ठे हो गए थे क्योंकि हॉस्पिटल ले जाएंगे बोल के, लेकिन मना हुआ। और वेडनेसडे रात शायद वे लोग कहीं गए थे और लगभग उनके घर से 4 किलोमीटर दूर में उनकी दीदी का घर है। जो जीजाजी थे, अब तो मैं बोलूँगी भी नहीं, उनका घर, उनकी दीदी का घर है लगभग 3, 3.5 या 4 किलोमीटर मान लीजिए, हमको उतना याद नहीं है क्योंकि हम लोग उस दिन गए थे। तो उन्हीं के यहाँ से रात में शायद हम लोग की दीदी को चलो चलो बोल के वो घर ले रहा था। तो हम लोग की दीदी की बेटी है एक 4 साल की, ठीक लास्ट मंथ अभी 4 साल हुआ है, कनिष्का। तो दीदी की बेटी मैया को जीजाजी की बहन या उसकी दीदी वो पीठ में बांधती है, वो पकड़ती है, और उनके हस्बैंड, बस वहाँ पे 5 मेंबर थे। रात में वो लोग जब आ रहे थे, उनके घर से नज़दीक काफ़ी घाटी है, जंगल है इलाका वहाँ पर। तो उनकी दीदी, जीजा और हम लोग की दीदी की बेटी और दीदी हम लोग की और हमारे जीजा जी जो थे, तो रास्ता में सुनने में आया कि ये लोग उतना रात में आ रहे थे। तो वो गला दबाने लगा, दीदी का गला दबाने लगा, तो वो लोग छुड़ाने लगे, उनके जो दीदी जीजाजी थे। तो शायद उनको, हम लोगों के जो जीजाजी थे, वे उनको डांटने लगे। फिर उनका गला दबाते हुए ही घर से लगभग, घर से नहीं, जहाँ पे गला दबा रहे थे उससे लगभग थोड़ी दूर किनारे, क्योंकि जो खेत होता है ना, उनके किनारे किनारे अभी घेरा लगाया जाता है। तो लगभग 1 मीटर का खंभा था, कुसुम का खंभा, उसी में ऐसे खंभा दिया हुआ रहता, तो इस प्रकार से उसमें डंठल छेका हुआ रहता। तो वो खंभा को उखाड़ते हैं वहाँ से और दीदी को पूर्ण रूपेण से मारने लगते हैं। तो वो उनके जो दीदी जीजाजी थे, हम दीदी की जो बेटी थी, उनको लेके वो भाग जाते हैं वहाँ से। हम लोग छुड़ाए बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वे लोग छुड़ाए कि नहीं, ये नहीं जानते। हमें बहुत बुरा लगता है, अभी भी हमको बोलने मन नहीं करता। वहाँ से वो लोग छुड़ाते हैं, नहीं सके बोले भाग गए। फिर वो खंभा लेके शायद दीदी को पीछे की ओर से वो खूब मारता है, क्योंकि पीछे उनका अंश जो था सिर का, कुछ नहीं बचा हुआ था, कुछ नहीं बचा हुआ था। फेस उनका यहाँ पूरा कटा हुआ था, ये साइड फटा हुआ था। फिर वे लोग रात भर, जब रात को उनकी हत्या हुई, शायद जो हमारे जीजाजी थे वो भागता फिर रहा था, और उनके जो जीजाजी थे वे अपने घर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, किसी को सूचना नहीं देते हैं, और रात भर वहाँ बॉडी दीदी का पड़ा हुआ रहता है। और उससे पहले यहाँ पे बुधवार को ही मैं पहले यहाँ गांव में ही थी 2 सप्ताह से, लेकिन बुधवार रोज मैं रांची गई थी। तो क्योंकि जो माला सबका काम मैं करती हूँ, तो वो डर मिला हुआ था, मुझे देना था। तो सुबह सुबह वे लोग कॉल नहीं करके, या तो नंबर नहीं था, 1-2 कोई हमारे वहाँ नया वाला जो घर है वहाँ हम लोग की भाभी थी, तो वो लोग सूचना देने के लिए वहाँ आते हैं, और भाभी हम लोग की कॉल करते हैं यहाँ पे भैया को। तो पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम लोग, और सुनने में ये भी आया कि उधर वाले चाहते थे कि पुलिस को कॉल ही ना करें। फिर भैया हमको कॉल किए लगभग, क्योंकि मैं उठ के ठीक फ्रेश ही हुई थी, सुबह 6, 6:30 बजे आसपास की बात है, फ्रेश ही हुई थी। और भैया का कॉल आता है कि सुनो ऐसे ऐसे हो गया, बोल रहे हैं। तो हम बोलता है कि हमको भी, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा है कि बस मारा है ना, तो भैया बोलते हैं नहीं, वो ख़त्म ही कर दिए। फिर ठीक है, हम बोले कि
कुछ तो है नहीं, बस की सुविधा हम लोग यहाँ कि मत जाना तुम मेरे बगैर, हमको रुको। और मैं सुबह का बस में आती हूँ घर यहाँ पे, ये ममता वाले घर में। फिर हम लोग इकट्ठा होते हैं गांव के कुछ लोग और वहाँ जाते हैं। तब तक जब उनका गांव हम लोग घुस रहे हैं, जैसे प्रवेश करते हैं उनका गांव पहुँचते हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। फिर वो बोलता है कि हम जाने रहते हैं, क्योंकि वो पापा के परिचय थे पहले से, ऐसा सब परिवार है तो हम रिश्ता करने नहीं देते। वहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है उधर, वहाँ पे कोई नहीं है, उनके सर में चींटी लगा हुआ है पूरा शरीर में। ये सुन के कैसे लगेगा? एक माँ बाप है मेरे, माँ बाप, हम लोग पूरे फैमिली जा रहे हैं, बस हम लोग को छोटी बहन छोड़ के घर में हम लोग सारे कोई जा रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि वो आदमी अभी तक खुला है, और वो भी घाटी घाटी जंगल और पहाड़ के बीच में। इतना अफसोस होता है। और बुजुर्ग माता पिता हमारे लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को खोजने, वो भी बॉडी खोजने के लिए। तब तक पुलिस नहीं पहुंची थी। हम लोग जाते हैं पहाड़ के एक छोर से, क्योंकि लंबी सी पहाड़ी है। एक छोर से जाते हैं, दूसरे छोर से ठीक उस समय बॉडी उठवा के पुलिस ले रही थी। हम लोग पीछे से जाते हैं, तो मम्मी पापा, मेरे पापा उतना चलने नहीं सकते हैं इस पर, तो मैं मम्मी पापा के साथ रुक जाती हूँ। और गाँव वाले मौसी लोग थे, मौसी, बड़ी मम्मी, भैया लोग सब कोई आगे जाते हैं। हम लोग के बड़े भैया लोग थे, अपने मौसा लोग थे, बड़ी मम्मी के बेटे लोग थे, वे लोग जाते हैं। पुलिस थी तो वहाँ पहुँचाते हैं उसको। तो वो लोग देखते हैं कि खून पूरा, दीदी का पूरा खून से लथपथ था। पता नहीं किस कदर वो गुस्सा या क्या निकाल रहा था वो आदमी, पूरा खून से वो पूरा फेस लथपथ था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था उसका। और फिर पुलिस को पहुंचाते हैं। मेरे खुद के भाई और खुद की दीदी को पुलिस खुद उठवाती है वहाँ बीच में, क्योंकि जहाँ घटना स्थल था वहाँ से वो लोग कुछ दूर लिए थे, और उठवा के लेती हैं। तो खुद अपने कंधे से, क्योंकि वहाँ रास्ता नहीं है जाने का गाड़ी, तो ये लोग पूरा घाटी में चार कोई जैसे बांस का नहीं बनाते हैं, उसमें ये लोग वो बनाया हुआ था, ढोके निकालते हैं। खुद अपनी दीदी का बॉडी भैया निकालते हैं, और हमारे खुद के मौसा, फिर और एक दो लड़का उधर थे, वो लोग फिर आते हैं पालकोट थाना में, क्योंकि वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। भैया लोग आए पहाड़ी के दूसरे छोर से, और हम लोग वहीं पे पड़े रहे जहाँ दीदी का ससुराल था। वहाँ हम लोग को तब भी उनकी बहन लोग थी, कोई नहीं पूछी कि बैठिए कि क्या कीजिए, कुछ नहीं, बस बताते हैं। यहाँ आगे भैया लोग थाना में हम लोग की बड़ी जो दीदी थी, ये लोग रुकी हुई थी। तो काफ़ी देर हो जाता है, शाम को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए 4 साढ़े 4 बज जाता है। तब हम लोग को, क्योंकि उनके घर से काफ़ी दूर गाड़ी पकड़ने के लिए निकलना था, गाड़ी हम लोग के बाहर रखे हुए थे। सारे कोई हम लोग विचार करते हैं कि आज तो नहीं हो पाएगा, निकलते हैं। 5:30 हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं थाना आते हैं। थाना में फिर उसको तो गुमला भेज दिया गया। उस दिन हुआ कुछ नहीं, बृहस्पतिवार की ये बात है, 10 तारीख की, 9 तारीख की, कुछ नहीं हुआ जिस दिन हम लोग गया था। और 11 शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम होता है, लगभग 1 बजे आसपास। फिर वहाँ से बॉडी मिलता है, 2 बजे आसपास हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि उधर वाले फिर लेट से आए, दीदी के ससुराल वाले फिर लेट हुआ। फिर यहाँ से लेके गए हम लोग 3 बजे आसपास पहुँचा, 4 बजे वहाँ इधर से लेके गड्ढा खोदा हुआ था, खुद दफन किए, मिट्टी किए, फिर हम लोग चले आते हैं। और आखिरी बात आप सुनिए कि उनका बयान क्या था, क्यों उसने मारा। सुनोगे तो आपका दिल भी कांप जाएगा, चौंक जाओगे। क्योंकि जब उनसे पुलिस की पूछताछ हुई तो उन्होंने जवाब में दिया कि मैं काला जादू सीख रहा था। ये समस्या आज यहाँ होती ना ये घटना होती हमारी बहन के साथ, ना जाने किनके चलते वो ये काम कर रहा था,
क्या चीज़ के चलते और ये आज अपनी पत्नी को मार दिया। हमारी बहन छीन लिया गया, एक छोटी नन्ही सी बच्ची का ममता छीन लिया गया। अफसोस होती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि रिश्ता कीजिए, भले अरेंज मैरिज कीजिए या लव मैरिज कीजिए, लेकिन पहले आप सोच समझ लीजिए, परिवार जांच लीजिए कि फैमिली किस प्रकार से है। ये 1 दिन 2 दिन रिश्ता तय हुआ, बात हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। अगल बगल जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी नहीं है। देखिए इतना साल ज़िंदगी तो बिताई थी ना हमारी दीदी यहाँ पे, क्या वहाँ से जीवन भर नहीं गुजार सकती थी क्या? कितने दिन हुआ था? 2020 और अभी 25 में ये घटना। बहुत ही बुरा लगता है। एक सप्ताह पूरा परिवार मेरा तबाह था। कांप रही थी मैं सोच सोच के रोज दिन, शरीर कांप गया था, दिल हृदय सब। क्यों हुआ। लेकिन जब ये पुलिस को अपना बयान देता है ना, गुस्सा माथे पे आता है। इतना निर्लज आदमी, इतना गंदा आदमी, इतना गंदा सोच रखने वाला। इसलिए प्लीज़ आप जिससे भी शादी करें सोच समझ के करें, पहले जान लें। उसका एक बार फोटो दिखा सकते हैं जो हम लोग अभी हटा दिए। ये भैया की शादी का है, दिख रहा है कि नहीं पता। ये है, यहाँ पे हम लोग मम्मी छोड़ के सब कोई है। ये छोटी वाली है, शशि है, छोटी वाली बहन है। ये जिनकी हत्या हुई वो दीदी है। ये सबसे बड़ी वाली दीदी है। ये पापा है, ये भैया भाभी, ये मैं हूँ बस। लेकिन ये तस्वीर हम लोग को टांगने की हिम्मत नहीं है। इसलिए अंधविश्वास में प्लीज ना रहे, कहीं घर किसी का बर्बाद ना हो जाए। ना ही ये अंधविश्वास रहता, ना ही ऐसा होता। तो आप सभी को मुझे लगता है आप लोगों का जवाब मिल गया। तो ठीक है, लाइक कीजिएगा कमेंट को, और कमेंट सॉरी मैं फिर गलती हो रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, पता नहीं कब ये अपलोड होगी, मुझे भी नहीं मालूम।